नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी फिर आपके समक्ष एक नई वीडियो में। मित्रों, आपके समक्ष नई वीडियो नई जानकारी प्रस्तुत करता रहता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हस्तरेखा का एक नया वीडियो। क्या मित्रों, आप जानते हैं कि आपके हाथ में मुख्यतः रेखा कौन कौन सी होती हैं? सर्वप्रथम 3 रेखाएं नहीं 4 रेखाएं जो है वो जीवन और भाग्य को बदल देती हैं। जो मूल रेखाएं होती हैं वो सबसे पहले हाथ में अंगूठे के पास जीवन रेखा होती है। तत्पश्चात जो मध्य से निकलती है यानी कि हाथ के बीचों बीच 2 हिस्सों में विभाजित करती हुई जो रेखा है वह मस्तिष्क रेखा कहलाती है। और तीसरी मुख्य रेखा जो है वो हृदय रेखा कहलाती है, जो कि कनिष्ठिका यानी चिकली उंगली, सबसे छोटी उंगली के पास से निकलती है और अंगूठे के पास वाले उंगली के पास जाती है, उसे हृदय रेखा कहा जाता है। अब सर्वप्रथम मैं जानकारी के विषय में बताना चाहता हूं कि अंगूठे के पास जो हमारी जीवन रेखा होती है वो हमारे जीवन का निर्णय करती है, और जहां पर बीच बीच में कटाव की स्थिति आती है यानी उस रेखा के पास मंगल का पर्वत होता है, और जहां जहां हमारे को परेशानी आती है, शारीरिक कष्ट आता है, वहां मंगल उस रेखा को काटता है तो वहां पर हमें परेशानी होती है। चाहे वो रक्त से संबंधित हो, चाहे वात पित्त कफ से संबंधित हो, हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आएंगी, कष्ट आएंगी, वो उसी रेखा के कारण आती है। साथ में अब जब मध्य रेखा होती है, मध्य रेखा हमारी मस्तिष्क रेखा होती है, जो कि हमारे सोचने की और कुछ कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। उस रेखा के मध्य जहां पर देखा जाता है कि यदि वो 2 भागों में विभाजित हो रही है तो वह व्यक्ति 2 तरफ से सोचता है, यानी कि वह किसी भी निर्णय करने में सक्षम थोड़ा सा कम होता है और अपने कार्य क्षेत्र में भटकाव की स्थिति जो उसे मिलती है। साथ ही जैसे जैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है वैसे वैसे अपने रास्ते परिवर्तित करता रहता है, यानी अपने आय के सृजन के व्यवसाय के अलग अलग तरीके सृजित करता रहता है और उसके कार्य क्षेत्रों में भिन्नता पाई जाती है। तत्पश्चात तीसरी रेखा जो हृदय रेखा होती है वह आपके हृदय की रेखा आपके मन को, मस्तिष्क को और आपका हृदय कैसा है इसको आपको इंगित करती है। वह हृदय रेखा यदि आपका हृदय कमजोर होगा तो बिल्कुल मोटी और जैसे आपका कोई जंजीर की तरह होती है, लेकिन यदि अच्छी और श्रेष्ठ होती है तो वह थोड़ी सी लाल रंग की और लंबी रेखा होती है जो कि विच्छेदित नहीं होती। यह 3 रेखाएं आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, लेकिन एक सबसे और महत्वपूर्ण भाग्य रेखा है जो कि हमारा मणिबंध यानी कि हाथ के निचले हिस्से से, हथेली के निचले हिस्से से प्रारंभ होती है और सीधी जो है वो अलग अलग विभाजित करती है। पहली एक रेखा तो ऐसी होती है जो कि कनिष्ठिका के पास जाती है, दूसरी मध्यमा के पास जाती है, तीसरी अनामिका के पास और चौथी तर्जनी के पास जाती है। लेकिन जो तर्जनी और जो मध्यमा है उसके पास जो भाग्य रेखा जाती है वो अधिकतर ज्यादा श्रेष्ठ होती है दूसरी रेखाओं से। तो इसलिए इसका निर्णय इसी प्रकार से करना चाहिए। जहां कहीं भी सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां कहीं भी आपके हाथ में यदि आपकी हृदय रेखा के पास जो छोटी छोटी रेखाएं होती हैं जो कि आपके विवाह की रेखा होती हैं उनको इंगित करती हुई, यानी छोटी रेखाएं वो अगर हृदय रेखा को चीर कर चली जाती हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए और अच्छा श्रेष्ठ बनाने के लिए शुक्र की और गुरु की पूजा करनी अत्यावश्यक है। और साथ ही जिस पर्वत पर वो रेखाएं हैं यानी बुध के पर्वत पर, जो बुध के पर्वत पर यहाँ रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को कम करने के लिए बुध की पूजा करनी चाहिए। और जो हमारी जो पर्वत हैं, जो माउंट्स हैं, वो अंगूठे के पास जो है वो हमारा गुरु का पर्वत रहता है यानी जुपिटर का पर्वत रहता है। हमारी जो मध्यमा उंगली है वहां पर शनि का पर्वत रहता है, और इसके बाद अनामिका उंगली पर हमारा सूर्य का पर्वत रहता है, और कनिष्ठिका पर बुध का पर्वत रहता है, और यहाँ पर हमारा शुक्र का पर्वत रहता है अंगूठे के ऊपर। तो इन पर्वत को प्रसन्न करने के लिए इन देवताओं के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो व्यक्ति इन मंत्रों का जाप प्रातःकाल करता है और अपने हथेलियों का दर्शन करता है वह आदमी कभी भी जो है वो कष्ट नहीं पाता, और जो बड़े से बड़े दुख जो है वो सहज ही
टल जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुख और दुख एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। लेकिन मनुष्य जब सुख और दुख को दोनों को साथ इंगित करता है, साथ जीवन में भोगता है, तो जब भगवान का कार्य करने से या मंत्रों का जाप करने से या अच्छे श्रेष्ठ कर्म करने से इन चीज़ों से दूर हो जाता है और जो जितने भी दुख हैं वो आते हैं लेकिन सहज ही टल जाते हैं। तो इन रेखाओं का ध्यान करने के लिए अपने जीवन को ईश्वर के कामों में लगा देना चाहिए और अच्छे से कर्म करना चाहिए और इसी प्रकार से अपने हाथ का आकलन करना चाहिए। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी? आप दूसरे मित्रों से शेयर करें। जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इस प्रकार से आज का वीडियो था। अगले वीडियो में हाथ की एक मध्यमा और हृदय रेखा के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।